कथक केंद्र के दीक्षांत समारोह में मंच पर उपस्थित सरस्वती स्वरूपा, महान साहित्यकार, गोवा की पूर्व राज्यपाल हमारी बहन डॉक्टर मृदुला सिन्हा जी, केंद्र की अध्यक्षा हमारी बहन कमलिनी जी, डायरेक्टर भाई चुग जी, न्यूयॉर्क से समागत स्वामी परमानंद जी, उपस्थित बंधुओं और बहनों, सर्वप्रथम आज दीक्षांत समारोह में जिनको सर्टिफिकेट मिले हैं, मैं उनके सम्मान में 4 पंक्तियां कहना चाहूंगा कि बात सरल बलिदान कठिन है, पतन सहज उत्थान कठिन है। बात सरल बलिदान कठिन है, पतन सहज उत्थान कठिन है। गाता है खंडर का हर पत्थर, ध्वंस सरल निर्माण कठिन है। सचमुच में आप लोगों ने जो साधना करके, जो तपस्या करके जिस विधा को आत्मसात किया है, मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और एक संत होने के नाते आशीर्वाद भी देता हूं। एक अलग प्रकार के परिवेश में बोलने का अवसर मिला है। या कथक नृत्य की बात है या गीत और संगीत की बात है। मैं बहना ये कहना चाहूंगा कि मेरे आंगन में होली तो है मगर फाग नहीं है, और मेरी थाली में रोटी तो है मगर साग नहीं है। सच कहता हूं बहना मेरे पास कंठ तो है पर मधुर राग नहीं है। इसलिए गाने की जोखिम मैं नहीं उठाऊंगा। हालांकि मुझे आखिरी में बोलने का कहा है, इसलिए अब इतनी रिस्क नहीं है। एक बार एक शास्त्रीय संगीत के ज्ञाता, उनका बहुत बड़े सभागार में कार्यक्रम रखा गया और उनका बहुत नाम था। कार्यक्रम के शुभारंभ से पूर्व ही हॉल हाउसफुल हो गया, जैसे यहां हालात है एकदम। और जब शास्त्रीय संगीत के ज्ञाता आए और उन्होंने देखा कि हॉल खचाखच भरा हुआ है, उन्होंने अपना कार्यक्रम शुरू किया। और शास्त्रीय संगीत में आप लोग तो जानते हैं, पहले आलाप होता है, भैरवी राग की तान छेड़ी और आंखें बंद करके बड़ी तन्मयता से इतनी बड़ा उपस्थिति जहां पर हो, और कई देर तक आलाप चलाप जमाना था। जैसा हमारी बहन मृदुला सिन्हा जी कह रही है, उछल कूद का, माइकल जैक्सन के पॉप संगीत को सुनने का। थोड़ी देर में लोग खिसकने शुरू हुए और जब उन्होंने आंखें खोली तब तक देखा केवल एक व्यक्ति शेष है। सोचा कोई नहीं, आज के जमाने के अंदर कम से कम एक व्यक्ति तो है जो इस शास्त्रीय संगीत को सुनने के लिए। उसने कहा, भाई साहब आपके पैरों के नीचे दरी मेरी है, रामायण बंद करो तो मैं लेके चलूं। ऐसे माहौल के अंदर आप लोग जो हमारी मूल विरासत है, हमारी महान संस्कृति है, उस संस्कृति को संजोए हुए, और मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं, मैंने देखा जितने भी छात्र छात्राएं आए, उन्होंने वहां ये केवल सीखा ही नहीं, केवल कंठों से गुनगुनाया नहीं है, केवल पैरों से थिरके नहीं है, उसको जीवन में उतारा और उसका जीवंत रूप में देख रहा था। जब वे स्वीकार कर रहे तो उसी के साथ अभिवादन, प्रणाम और विनम्रता का बॉडी लैंग्वेज जो उनकी होती थी। सचमुच में मैं कथक केंद्र की अध्यक्षा को, डायरेक्टर को, और यहाँ तो हमारे ये फोटोग्राफर साहब है ना, ये भी डायरेक्टर है। मुझे तो डर लग रहा था कहीं मुझे न कह दे कि मुंह पट्टी उतार लो। हाँ, किसी को कह रहे थे बाल इधर कर दो, किसी को उधर कर दो। तो सचमुच में यहाँ का हर व्यक्ति दिल से जुड़ा हुआ है कार्य के साथ में। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं इस समय अधिक लंबा समय नहीं लूंगा, केवल इतना ही आपके सम्मान में फिर से कहूंगा कि इतिहास कांच के टुकड़ों का नहीं, उज्जवल हीरो का बनता है, और इतिहास घास के तिनकों का नहीं, फौलादी तीरों का बनता है।
अरे सम्रांगण में हथियार डालने वालों, इतिहास कायरों का नहीं, ऐसे बलिदानी वीरों का बनता है। इन्हीं शब्दों के साथ हमारी दोनों बहनें कमलिनी जी, नैनी जी, हम आपस में काफी परिचित भी हैं, अनेक बार आश्रम आना भी हुआ, बातचीत होती भी रही। किंतु कल मैं इंदौर प्रवास पर था और अचानक व्हाट्सएप पर एक मैसेज मिला बहन का और कहा कि आपको कल अगर यहाँ आ सकें तो मैंने उसी समय रिप्लाई किया व्हाट्सएप से कि आई विल बी देयर 3 PM और मैं आज आपके बीच उपस्थित हूँ। मुझे यहाँ करके बहुत अच्छा लगा और जिस तरह से आप साधना के क्षेत्र में हैं बंधुओं और बहनों, ये शरीर मात्र हाड़ मांस का पुतला ही नहीं, विश्व की परम सत्ता इसके अंदर समाहित है। बशर्ते हम अपने संकल्प शक्ति को जगाएं, हम अपने मनोबल को जगाएं, हम अपने आत्मबल को जगाएं और विल पावर को जगा करके उस एक दिशा के अंदर अपने जीवन को केवल तेल लूण और लकड़ी के चक्कर में नहीं, लिविंग विद पर्पस, उद्देश्यपूर्ण जीवन, सार्थक जीवन, और उसका साक्षात उदाहरण हमारी डॉक्टर मृदुला सिन्हा जी हमारे सामने हैं, हमारी बहन डॉक्टर कमलिनी जी हमारे सामने हैं, नैनी जी हमारे सामने हैं। अगर हम उद्देश्यपूर्ण जीवन का ठान लें तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी काम असंभव है। असंभव को भी हम संभव कर सकते हैं, नामुमकिन को मुमकिन में बदल सकते हैं, अनहोनी को होनी में बदल सकते हैं, बशर्ते हमारा संकल्प बल जागे, आत्मबल जागे, मनोबल जागे। तो मैं पुनः आपके भविष्य के और विकास के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। ओम अरहम।